बेरहम राजा ये देखकर खुश होता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन भाग्य से नाई बच जाता है और अपनी चारों तरफ देखता है जहाँ सिर्फ हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। अब इसके बचने के चांस ना के बराबर थे और ये मुंह नीचे करके रोने लगता है। तभी हड्डियों के ढेर से कोई चीज बाहर निकलती है, जिसे देखकर लड़का बहुत डर जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा कोबरा सांप था। वो अपनी माँ की दी हुई बिन को बजाने लगता है, जिस कारण सांप नाचने लगता है और जल्दी ही उसका पालतू बन जाता है। मगर अब उसे खिलाने के लिए कुछ चाहिए था। अब अपनी माँ की पक्की हुई रोटी उसे दे देता है। इससे खुश होकर कोबरा सांप उसे अपनी नाक पर बिठाकर बाहर छोड़ देता है। आदमी वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है और झाड़ियों से एक भेड़िया बाहर निकलता है। आदमी डर कर पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी माँ की बीन बजाने लगता है, जिस कारण भेड़िया भी नाचने लगता है और उसका पालतू बन जाता है। मगर इसे खाने के लिए अब कुछ देना होगा, नहीं तो ये इसे मार देगा। इसलिए वो फिर से अपनी माँ की बनी रोटी भेड़िए को खिला देता है। अगर आदमी ने भेड़िए को जल्द ही कुछ नहीं खिलाया तो भेड़िया उसे मार देगा, इसलिए वो अपनी माँ की बनाई रोटी उसे खिला देता है। भेड़िया रोटी खाकर खुश हो जाता है और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर एक घर के पास जाकर छोड़ देता है। वो कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक चुड़ैल का घर था। चुड़ैल उस आदमी को देखकर एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लेती है और उसे घर के अंदर बुला लेती है। आदमी के अंदर जाते ही चुड़ैल एक ताली मारती है और घर की सारी चीजें उस आदमी को पकड़कर गर्म पानी के पास ले जाती है। आदमी मरने से पहले आखिरी बार चुड़ैल से अपनी